सुबह सुबह की बेला है और इस समय दिल्ली में 7 बजने वाले हैं। मौसम गुलाबी है और ठंड भी पड़ने लगी है। मौसम विभाग की माने तो अब ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। लगभग 25 दिन देर से इस बार दिल्ली में ठंड पड़ रही है। आमतौर पे नवंबर के पहले सप्ताह से ठंड पूरी तरह गहरा जाती थी, मगर इस बार नवंबर के अंतिम सप्ताह चल रहा है और अब लोगों को लग रहा है कि ठंड आ गई है। दिन में भी ठंड का एहसास हो रहा है, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और रात के समय ठीक ठाक ठंड पड़ने लगी है। नहीं तो आज से 15 दिन पहले तक स्थिति थी कि कूलर भी चल रहा था, एसी भी चल रहा था और पंखा भी चल रहा था। मगर ठंड से कोई खुश होने की बात नहीं है। ठंड बढ़ी है और इस समय प्रदूषण का इंडेक्स भी थोड़ा कम हुआ है। जो 450 से पार था वो कल तक 317 था, मगर मौसम विभाग का कहना है कि ये आने वाले चंद दिनों में बढ़ कर के 370 के आसपास हो जाएगी। यानी कि प्रदूषण से हमें राहत नहीं मिलेगी, मगर ठंड ठीक ठाक होने लगेगी। मौसम विभाग ने पहले भी कह रखा है कि वह ठंड बहुत कम दिनों के लिए रहेगी। 15 फरवरी के बाद मौसम के गर्माने की पूरी संभावनाओं को व्यक्त किया है। मगर अब देखना यह है कि दिल्ली में जब ठंड आ गई है तो किस किस तरह की दिक्कतें से किसको सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में हालांकि सैकड़ों रैन बसेरे हैं। दिल्ली में सड़क किनारे रहने वाले 10 लाख से अधिक निराश्रित और बेआसरा लोगों के लिए सबसे कठिन दौर आ गया है। हालांकि दिल्ली में मेट्रो पूरे दिल्ली के लिए एक छत की तरह हो गई है। वो एक दिल्ली के लिए छाता है और मेट्रो के ठीक नीचे रहने वाले लोगों की संख्या भी अब लाखों में हो गई है। मगर ठंड से उन्हें बचाया कैसे जाए, इसके लिए बहुत सारे व्यवस्था की जाती है और अभी भी की जाएगी, क्योंकि जब भी कोई मौसम बदलता है तो खाने पीने का मौसम आ जाता है और खाने पीने के नाम पे न जाने कितने घर में बड़े बड़े आलीशान भव्यता आ जाती है। गरीबों के नाम पे सबसे ज़्यादा कमाई की जाती है, मगर गरीब नहीं सुधरते हैं। गरीब को अच्छा बनाने वाली कंपनियां, सरकारें, अधिकारी लोग भले ही अमीरी में और थोड़ा अमीर हो जाते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि दिल्ली में ठंड के आने के साथ ही लाखों लोगों के लिए संकट के दिन आ गए हैं, जिनके पास ठीक से पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। अब वो इस ठंड से कैसे बचेंगे, यह भी एक जटिल सवाल है, जिसका हल न सरकार के पास है, न सामाजिक संस्थाओं के पास है और न खुद उनके पास भी है। मगर क्या करें, मौसम बदलता है, मौसम बदलता ही रहेगा। लोग अगर नंगे हैं तो उनको ढकने के लिए ढेर सारे प्रयास होते रहेंगे, मगर मौसम कभी रुकता नहीं है। जैसे लोगों की गरीबी नहीं रुकती है। अब देखना यही है कि आने वाले समय में ठंड से किस तरह रूबरू हम होते हैं, ठंड कितनी होती है और ठंड का तापमान कितना नीचे तक जाता है, जिस पर ही पूरा निर्भर करेगा कि ठंड इस बार पहले से अधिक है या कम है। ठंड का तापमान सबसे न्यूनतम टेम्परेचर 0 डिग्री भी कभी गया है, लेकिन आमतौर पे 3-4 डिग्री टेम्परेचर ही रहता है। मगर पूरे उत्तर भारत में कोहरे की चादर से ठंड का एहसास हमेशा बना रहता है। ठंड के आते ही न केवल गरीबों के लिए दिक्कत क्या आ गई हैं, बल्कि हवाई जहाज़ और रेलवे के परिचालन पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि कोहरे के चलते बसों के, रेल के और हवाई जहाज़ के उतार और चढ़ान पर काफ़ी असर पड़ता है। अब जिससे आर्थिक स्थिति पर भी बुरी असर पड़ती है। लेकिन अब देखिए, इस समय हम सन्नी बाज़ार रोड में हैं और थोड़े ही देर में ये ऑफिस जाने वाले लोगों का तांता लग जाएगा। मगर अभी सुबह है, इसलिए एकदम वीरानी छाई हुई है और ठंड है, इस चलते लफंगू लोग भी सड़क पर अब कम नज़र आते हैं। जिनकी ज़रूरत है वही सामने नज़र आते हैं। आसमान पूरी तरह बादलों से भरा पड़ा साफ़ है, कहीं कोई कोहरा या कोई पराली के धुआं नहीं है। यह सबसे बड़ी बात है। दिल्ली में सारे स्कूल भी अब धीरे धीरे खुलने के हालत में आ गए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का डंडा है
कि सुप्रीम कोर्ट से पूछ कर ही कोई भी बंधन को हटाया जाए, लेकिन जिस तरह से मौसम साफ होने लगा है उससे यह साफ हो गया है कि आने वाले अगर 2-3 दिन में यही हाल रहा तो दिल्ली धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी। सन्नी बाजार रोड, न्यू कोंडली से मैं अनामी।